सोनोटेक कैसेट्स। दोस्तों, सोनोटेक कंपनी प्रस्तुत करती है अकील पेंटर एंड पार्टी द्वारा नौटंकी वीर अमर सिंह राठौर। बादब बामलाइदा होशियार हिंदुस्तान वजीर आला दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, मैं हिंदुस्तान का आला दीवान, मेरा नाम है सलावत खान। मैं शहंशाह का साला हूँ और इसी दरबार में आला दीवान हूँ। बादब बामलाइदा होशियार दरबार में शहंशाह आलम तशरीफ ला रहे हैं। सलावत खान, आलम पनाह, काबुल की मुहिम का बयान हो। आलम पनाह, काबुल की लड़ाई पे हमने वीर यशवंत सिंह को रवाना कर दिया था। वहां की फतेहाबी आपकी फतेहाबी यानी हमारी फतेह हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें हर जगह फतेह याबी बख्शी है। और अमर सिंह अभी तक रवाना नहीं हुआ। आलम पनाह, अमर सिंह अमरकोट की लड़ाई पे गया हुआ था। एक हरकारे ने मुझे आकर के ये खबर दी है कि अमर सिंह वहां से रवाना हो चुका है। अमर सिंह इस वक्त हाजिर हो, हमें इत्तला की जाए। आलम पनाह, आप इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अमर सिंह जैसे ही दरबार में हाजिर होगा उसकी खबर आपको फौरन मिलेगी। आलम पनाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमर सिंह दरबार में पेश होना चाहते हैं। आलम पनाह, अमर सिंह दरबार में पेश होना चाहते हैं। हाजिर किया जाए। अमर सिंह को हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर अमर सिंह, कैसा आना हुआ? आलम पनाह, अमरकोट की लड़ाई है फतेह हुई। हमने अपने झंडे लहरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आलम पनाह, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? बयान। शहंशाह जहां पनाह का और बंदे का आदाब और कम तरीन पामाल की देखो है करस्तो जनाब और इरादा दिल में ठहराया है। यह फागुन पदी पंचमी को मेरा गाना करार पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा गाना होने वाला है। लेकिन बात क्या है? खुशखबरी का बूंदीगा से और ये हलकारा खत लाया है और रुखसत लेने हुजूर से ये खाक सार आया है। ये रुखसत की क्या बात हो रही है?
शहंशाह आलम, इस परवाने को बाआवाज़ी बुलंद होकर पढ़ा जाए। शहंशाह आलम, इस परवाने में लिखा है कि अमर सिंह के गौने के लिए तुरंत बूंदीगढ़ भेज दिया जाए। लेकिन क्या? लेकिन यह है शहंशाह आलम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहने की बात यह है कि अमर सिंह को भेजने से पहले आप ये सोच लीजिए कि दरबार में हर वक्त कोई न कोई नया काम पड़ा रहता है, कहीं न कहीं जंग का ऐलान हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि अमर सिंह को कतई रुखसती की इजाजत न दी जाए। सलावत खान, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जिस वक्त अमर सिंह की शादी हुई थी उस वक्त अमर सिंह ड्यूटी पर था और अब उसका गौना है, हमें उसको छुट्टी देना ही होगा। आलम पनाह, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी आपने हमें कितने दिन की छुट्टी दी थी? 3 रोज की। 3 रोज की। और अमर सिंह को कितने दिन की छुट्टी आप देंगे? कम से कम 7 दिन की छुट्टी क्यों? होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि 3 दिन उसके आने में और 3 दिन जाने में लगेंगे, 1 दिन घर पर भी रहना चाहिए। लेकिन शहंशाह आलम, जरा सोचिए, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त आपने हमें 3 दिन की छुट्टी दी थी, 1 दिन आने के लिए और 1 दिन जाने के लिए और 1 दिन हाँ हूं के लिए। सलामत खान, आपका सफर कम था, उसका सफर लंबा है। तो क्या हुआ? इसे क्या होता है? सफर सफर है, छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, हटिए आप। ठाकुर अमर सिंह, आलम पनाह, तुम हमारी फौज के सिपह सालार और एक बहादुर हो। हम तुम्हारी बहादुरी पर खुश होते हैं, इसलिए हम आपको छुट्टी देंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हुकूमत के तुम बाएं हाथ हो, तुम्हारी हर वक्त हुकूमत को जरूरत है। कुल रजपूतों में हुआ रुतबा तेरा बुलंद, अमर सिंह तू हर तरह आकिल दानिश। आकिल दानिशमंद समझ ये मौका है मजबूरी, रहे हमेशा हर घड़ी बस तुझसे काम। हुकूमत को तुम्हारी हर वक्त जरूरत है। 7 रोज की छुट्टी की। ठहरिए, 7 रोज की छुट्टी नहीं मिलेगी। सलावत खान, ये हमारा हुक्म है, हम बादशाह हैं, हम जैसा कहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आलम पनाह, हम भी इस दरबार के शाही दीवान हैं, हमारी भी कुछ यहाँ अहमियत है। हाँ, मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही होगा, क्योंकि फिर हमारा इंसाफ। 7 रोज की छुट्टी की गैर तेरी मंजूरी, गैर हाजिरी हो नजरा रुखसत होने पर। जा अपना इंतजाम कर, तैयार सामा तमाम कर।
8वें दिन आ जाना, वरना एक योम का हो 1,00,000 रुपया जुर्माना। शहंशाह आलम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर एक दिन गैर हाजिर हो गए तो 1,00,000 रुपया जुर्माना होगा। हमने आपकी बात भी ध्यान रखा है। बेशक बेशक मंजूर है हमें। मंजूर है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि 1,00,000 रुपया जुर्माना देने से पहले तुम ये सोच लो, जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? वजीर आला सलामत खान, तुम्हें मालूम है जिस वक्त मेरी शादी हुई जंग बड़े जोरों में थी। साहब मैं शादी में नहीं, मेरा फेटा और कटार गई। अरे तो फेटा कटार भेज दीजिए, गौना ले आएगा। नहीं नहीं, ये गौना है, इसमें अमर सिंह को खुद ही जाना होगा। शादी में ले जाए और गौने में चला जाए। अरे जब फेटा कटार शादी में शहंशाह आलम चली गई तो गौने में भी फेटा कटार भेज दीजिए। सलामत खान, बखुदा काश आप हमारे साले ना होते तो हिंदुस्तान के अदना सिपाही भी ना होते। रवान भी काट दी जाए। अच्छी बात है शहंशाह आलम। अमर सिंह, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखे, बहुत कायदे से याद रहे। 8वें दिन आपको दरबार में हाजिरी देना है, वरना याद रखो एक दिन का 1,00,000 रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। मुझे याद है। हाँ याद रहे। लेकिन एक बात बताओ वजीर आला हिंदुस्तान, आखिर तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रहती है? दुश्मनी? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमसे दुश्मनी मुझे क्यों रहती? तुम्हें नहीं मालूम? तुम सब कुछ जानते हो, बच्चे नहीं हो। ये दुश्मनी आपको एक दिन बहुत महंगी क्या पड़ेगी। महंगी पड़ेगी? तुम ये बहुत बड़े बहादुर हो, हम भी तलवार चलाना जानते हैं। जा सकते हो। तशरीफ सलामत खान, दरबार बर्खास्त किया जाए। शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। यहाँ कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। वो सामने कोई सज्जन नजर आ रहे हैं, उनसे जाकर के कहूँ शायद मुझे पानी मिल जाए। भाई तू रहम करके और पानी जरा पिलाए दे, लग रही भारी प्यास। लग रही भारी प्यास, रहा घबराए धूप का मारा, और हुए खुश्क लब कसम खुदा की सूखा गलाए हमारा। बंदे खुदा मेहरबानी कर और पानी पिला खुदारा। ऐ जवान ले बचा जान और मानू एहसान तुम्हारा। मुअस्सर मुझे अब हो और तेरा भारी सबाब हो। ताब तन में आवेगी और बिना अब हमराह हमारी जान निकल जाएगी। नौजवान, हाँ, तुम्हें मालूम है ये इलाका कौन सा है?
और तुमने सवाल किया तो पानी का। जी हाँ। 10-10 कोस जनाब मन इस बियाबान दरमियान, और किसी तरफ दिखे नहीं, और यह जल का नाम निशान। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और नदी कुआं तालाब बावली, पानी की लगे नाम सके। ये नीर हमें भी तय करनी मंजिल है, और मेहरबान मन नजर आपकी एक कटोरा जल है। बिना शक से लीजिए और शौक से नोश कीजिए। हो काम हमारे लायक सो फरमाओ। खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो, और कोई खिदमत नहीं। नौजवान, कहो। मैं तुम्हारी प्यास जरूर बुझाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ठकराइन, जरा इन्हें हवा दो। भाई साहब, क्या हुआ? प्यास बहुत जोरों से लगी थी, पानी पीते ही मुझको लगा कि मुझे नशा सा आ गया। काफी देर के बाद पानी मिला, पानी आपको लगे। कसम खुदा कुरान की और करूं कल फिलहाल, और पानी पिया और किसी दिन और मैं कर दूंगा हलाल। किसी दिन पलप ना दिखला। जहां पसीना गिरे आपका, और वहां मैं खून बहाऊं, और जो इतना ना करूं तो बेटा मैं पठान का नहीं। भाई साहब, आपने पानी पिला करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हमारी जान अगर वक्त पड़े, अगर आपके काम आ जाए तो मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। जो तू मुझ पर हो चुका जानिसाल गफार, तो मैं भी पगड़ी पलट और तुझे बनाऊं यार।
मुश्फिक मन इस कदर हुआ सानुमंद पानी का। ये जरा बात पर खुद बीमार और तू दे चुका जिंदगानी का, और लिया मैंने पहचान ये नुत्फ है असल खानदानी का। पलक दस्तारा साथ और बनाऊं यार आज से, ये अमर सिंह नाम कहाऊं और असल विंद रजपूत जो मैं यारी का परन निभाऊं। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके साथ में कौन? इस वक्त मैं बूंदीगढ़ से गौना लेकर वापस आ रहा हूं और अपने 9 महीने जा रहा हूं, साथ में मेरी ठकुराइन है। ओ, तो आपने मुझे भाई बना लिया है, तो उस रिश्ते से ये हमारी भाभी लगती है। वो बात सही है, लेकिन आपका शुभ नाम? हमें लोग नरसाबाद पठान कहते हैं। नशेबाज पठान? जी हाँ। नाम कुछ जाना पहचाना मालूम होता है। आपकी तारीफ हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह अक्सर किया करते हैं। हम भी यहाँ आगरे शहर में शहंशाह आलम के मुलाजिम हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? होली का समय आ रहा है और भाभी से थोड़ा हम रंग खेलना चाहते हैं। ये बात है। अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो। जब मैंने तुम्हें भाई मान लिया है तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? ठकुराइन जी, ये भाई साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जो पूछे उसका जवाब दे दें। जी, आपकी आज्ञा है? हाँ, हमारी आज्ञा है। ठीक है। भाभी जी नमस्ते। खुश रहो। देवर जी, कहो। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। क्या कहना चाहती हो? ये महीना फागुन का चल रहा है। हाँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके ऊपर थोड़ा रंग डाल दूं? शौक से डाल सकती है। ठीक है। आप ये बताइए कि आप डलवाएंगे या मरवाएंगे या लगवाएंगे? भाई आपकी तरफ जिस तरह की होली चल रही हो। आप डरिए मत। वैसे- देखिए, गुलाल तो लगाया जाता है, रंग डाला जाता है, लठ मारा जाता है। अब बताइए कौन सी पसंद करेंगे आप? तो गुलाब डालने वाला रंग पसंद करेंगे। अरे हमारे पास थोड़ा सा पानी है, यहाँ जंगल में रंग कहाँ रखा है, कहो तो वही डाल देते हैं। कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, झुक के डलवाइए, बड़ा आनंद आएगा। झुक के? कसम से। अच्छा। हाँ, झुकिए। चलो भाई, झुक गया। और आज बिरज में, और आज बिरज में होली है रे रसिया।
बहुत पसंद आई। है ना? हाँ, अगर आप कभी इधर से गुजरे हैं तो हमारे घर जरूर आइएगा। बिल्कुल आऊंगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब, अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि मंजिल दूर की है। बहुत अच्छी बात, मैं भी चलना चाहूंगा। खुदा हाफिज। अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे याद करना। जरूर याद करूंगा, और अगर कहीं आपका वक्त पड़े तो मुझे याद करना। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। दोस्त, और दिल लेके दगा देंगे और यार है मतलब के हो, और देंगे तो क्या देंगे। दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे। भाई साहब, कहो। मुझे आपसे यही उम्मीद है। इजाजत। मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। वजीर आला, आलम बना, किसी रक्कासा को हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सदा खान, हाँ कहिए आलमपुरा। इधर आओ। बहुत अच्छी बात। शहंशाह आलम का फरमान है कि दरबार में किसी रक्कासा को पेश किया जाए। यानी नाचने वाली को। हाँ, बहुत अच्छी बात, अभी हम जा रहे हैं। जाओ। आइए नाचने वाली, आइए चंपा भाई, आओ आओ मेरी कुकलिया। आय हाय। सदा खान, हाँ जरा हमारी नाक पोछो। नाक, अब इनकी नाक को पोछे परी। गाओ बेटे वाह, गाओ 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 बेटे वाह, गाओ। जिंदगी आब आब हो जाए, क्या बात है। कतरा कतरा गुलाब हो जाए, तुम अगर मुस्कुरा के जाम भरो साखी, क्या बात है। तो सादा पानी शराब हो जाए, झूमेंगे झूमेंगे झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे। झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे, गजल गाएंगे, क्या बात है आलमपुरा। लहरा के पिएंगे। तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, मेरे घर जाके पिएंगे।
रूठने वाले आए रूठने वाले तेरे घर घाट के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल ला 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 क्या बात है? तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं होती तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तसल्ली नहीं मिलती ऐ यार मेरी दोस्त ओ ये यार मेरी दोस्त तुझे बिखरा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे क्या बात है? अजीज यारा, शहंशाह आलम, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फरमाइए। फरमाना ये है हमारा कि आज हम लेंगे क्या लेंगे? हाजिरी। तो पहले ये बताइए शहंशाह आलम कि पहले हिंदुओं के लिए या पहले मुसलमानों के लिए? रजिस्टर में जिसका नाम मेरी तो समझ में आता है कि सबसे पहले हम आपकी ले लें। क्या कहा? पहले आपकी लें। क्या कहते हैं आप? अरे भाई ये दरबार है, ये आपका घर नहीं। क्यों, ऐसा क्या हर है? वक्त मजाक नहीं किया जाता। इसमें मजाक की क्या बात है शहंशाह आलम? आगे आखिर आपको देना है क्या देना? हाजिरी, और क्या? हम आपकी लेंगे, आप हमारी लेंगे। हाजिरी? हम हाजिरी लेंगे। अरे हम सबकी सामने लेते हाजिरी हैं, लेंगे। आप हमारी लेंगे। हाजिरी ली जाए। हाजिरी ये बताइए पहले हिंदुओं की ले या मुसलमानों की ले? जिसका रजिस्टर में पहले नाम आता हो। जिसका रजिस्टर में पहले नाम आता हो। सैदा खान, सैदा खान, हाजिर है। इधर आप। कलम पकड़ा दिया और इसकी दावत कहाँ है? दवात एक एक कुलिया हम पीछे बांधे। ला इधर आओ। आप बताओ कहे चलो इधर, ले 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 आई, इधर आओ। बात बात ऐसे खड़े हो, ऐसे। रुक जा बात। अरे कुलिया टूट जी है, ज्यादा जबरदस्ती करी हो। सुनो, ये गड़बड़ से हाजिर। हाजिर ये ड्यूटी का बहुत पाबंद आदमी है, बराबर ड्यूटी पे हाजिर रहता है। खड़बड़ से हाजिर। ओ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। राजकुमार से हाजिर हाजिर हाजिर। मोहर्रम अली हाजिर हाजिर। अली राजा, मुस्तफा, पीर गुलाम, ओहो अकील पेंटर हाजिर। ये बहुत अच्छे हाजिरी देता है भाई। ये लोग बहुत अच्छे ड्यूटी के हैं। और वो राम सिंह गैर हाजिर, और अमर सिंह गैर हाजिर। गैर हाजिर। शहंशाह आलम, बस यही बात मेरी समझ में नहीं आती। कहे तुम रजिस्टर का है फेंक दियो। फेंक दिया इसलिए कि अमर सिंह का जब भी कहीं नाम आता है तो सिर्फ गैर हाजिर।
इसीलिए मैं कहता हूं ये बात मेरी समझ में नहीं आती, बाकी सारी बातें समझ में आती। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? इसमें कोई कहने की बात है? अमर सिंह गैर हाजिर, अमर सिंह गैर हाजिर, पूरा रजिस्टर अमर सिंह गैर हाजिरी से खाली पड़ा हुआ है। क्या करें बताओ? शहंशाह आलम, हमारी एक बात गौर से सुनिए। बयान। और मेहरबान बन जा पना और शहंशाह सुल्तान। मेहरबान बन जा पना और शहंशाह सुल्तान और दस्त बस्ता खड़ा कर सलामत करे सलामत खान अर्ज ये करने को आया है और 7 रोज हो गए अमर सिंह गाना करना गया है। हुक्म अदूली करिया का और खौफ नहीं खाया है और मेहरबान मन 7 दिन हुए गाना करना गया है। ये फिक्र है कोई काम की, ये तनख्वाह हराम की। उसे बुलवाना चाहिए और 7 रोज के 7 लाख लेना जुर्माना चाहिए। शहंशाह आलम, आप ही की जबानी है कि अगर 1 रोज का नागा हो जाएगा तो 1 लाख रुपया जुर्माना पड़ेगा। अब उसे बुला करके 7 लाख रुपया रजिस्टर में लिखवाइए, या आप दीजिए या अमर सिंह दे। वजह है आपका कहना, हाँ तो लाइए। हम मानते हैं, लेकिन आपने लेकिन ये क्या जो है? कहा कि अमर सिंह को घमंड है, गुरूर है, हाँ गुरूर क्यों नहीं? 7-7 दिन गायब रहना, दरबार में हाजिरी लेने, गुरूर की बात नहीं तो फिर और क्या है शहंशाह आलम? नहीं नहीं सलावत, ये आपका ख्याल है। और अमर सिंह को सलावत मुतलक नहीं गुरूर, गैर हाजिरी का मगर बेशक हुआ है। आपकी बात बेशक हुआ कसूर, हुई उसकी ये नादानी है और गया ऐश में भूल नई घर में आई ना। घर में रानी आई। आप तो तारीफ ही करेंगे शहंशाह आलम। आज तक उसने कोई हुक्म टाला है? अब तक कोई हुक्म न टाला, उसने सुल्तानी है अता करो ये खता, क्योंकि वो छतरी लासा। इसलिए हमारा ख्याल है बहादुर है, वीर है, उसकी ये खता माफ कर दी। शहंशाह आलम वो बहादुर है, वो वीर है, बाकी सारे दरबार में जितने फौजी अफसर हैं वो सब कायर हैं। ऐसा कुछ नहीं। भेज कर एक परवाना चाहिए उसे बुलाना। धमका करके बरी करो, मत तलब करो जुर्माना। अगर जुर्माना भी खत्म कर दिया जाए। राम सिंह को हाजिर किया जाए। शहंशाह आलम अजी जा बना खुद और करिए दिल इंसाफ, और ये फरमाना का है कानून वाला।
शहंशाह आलम, जो बात आपने कही ये कानून खिलाफ है, अच्छा, क्योंकि बहादुर और वीर यहाँ पर सभी हैं, कोई कायर नहीं है। अगर एक को आप माफ करेंगे तो सबको माफी देना पड़ेगा और हमको भी आप देंगे। तुम कहते कुछ और हो कि तुम कहते कुछ और हो, मुझे ख्याल कुछ और, तुम कहते कुछ और हो। आपका क्या ख्याल है शहंशाह आलम? तुम कहते कुछ और हो, मुझे ख्याल कुछ और, के कड़वा कड़े मिजाज है वो अमर सिंह राठौर। कड़वा कड़े, वो कड़वा है और हम लोग सब मीठे। वो कड़वा में जाता है, हम लोग मीठे में जाते हैं। चाल कुछ इज्जत का लावेगा, राजपूत की कौम। शहंशाह आलम, भेज कर एक परवाना चाहिए उसे बुलाना। धमका करके बरी करो, मत तलब करो जुर्माना। शहंशाह आलम, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का वही एक शेर है, उसे माफ कर बाकी दीजिए। सब बकरी हैं यहाँ। शहंशाह आलम, जो कुछ कहो सो ठीक है और नहीं बाल भर फेर, और हाँ जी हाँ शहंशाह आलम, और हाँ जी हाँ इस जगत में बस अमर सिंह ही शेर। समझ में नहीं। शहंशाह आलम, जुर्माना देना ही होगा, समझ लीजिए। अगर अमर सिंह की आप ज्यादा खरवाई करते तो आप हमें दे दीजिए क्या दे दीजिए? जुर्माना, क्या बकते हैं आप? उसकी तरफ से आप दे दीजिए ना हमें। हम भी शाही दीवान है, हमारा भी हक बैठता है, हम भी ले राम सिंह सकते को हैं। बुलाया जाए, पेश किया जाए। सैदा खान, जाओ उस सांप के सपोले को बुला के लाओ। राम सिंह को? राम सिंह को, जल्दी जाओ। हेलो हेलो, कौन? हम सैदा खान बोल रहे हैं। क्या काम? आपको दरबार में बहुत बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। ये है वो सांप का सपोला। हाँ देखिए, आखिर देखो मिर्गा ऐसी उगिलत। क्या बात है शहंशाह आलम, हमें इस वक्त दरबार में बुलवाया गया, आखिर क्या बात है? राम सिंह कहिए शहंशाह आलम। जानो महले को चला राम सिंह तत्काल, अमर सिंह को सुनाना कुल यहाँ का बता देना। अपने आप को क्या समझता है? कुल यहाँ का अहवाल चचा अपने से कह दे जाकर, चचा अपने से कह दे जाकर, अगर खैरियत चाहे तो फौरन हो हाजिर आकर। मर्तबा पाकर आला, अरे हुआ सामत वाला। किया इरशाद उदूली, सरकारी कानून समझ ली, क्या बात है माँ? साहब उसने बिल्कुल मामूली ही बात समझ रखा, सरकारी कानून को 7 दिन के लिए गायब हो जाना, दरबार में हाजिरी तक न देना। इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा घमंड, क्या उसी की एक रानी आई हुई?
शहंशाह आलम जरा ध्यान दीजिए कि जिस दिन से मेरी शादी हुई 12 साल मेरी शादी के हो चुके, 12 बच्चे मेरे हो चुके, लेकिन अभी मैं घर नहीं गया। क्या कहा सलावत खान? जबकि आप घर नहीं गए, अपनी बीवी की आपने शक्ल नहीं देखी, फिर ये 12 बच्चे कहां से आ गए? आपने मुझे दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया? छुट्टी। तो ये बच्चे कहां से आए तुम्हारे? बच्चे? अब बच्चे ये हमारी बीवी की मेहरबानी की, उसने 12 बच्चे कम से कम बना तो दिए हमारे ना होने के बाद। ये सब टोला मोहल्ला वालन के आए। बखुदा काश अगर आप हमारे साले ना होते। अरे तो मियां साले, हिंदुस्तान के अदना सिपाही भी ना हो। अरे मियां साले कम से कम ये तो समझो। राम सिंह हुक्म की तामील हो, रवानगी काट दी जाए। बहुत अच्छी बात है। राम सिंह जाओ फौरन चले जाओ यहाँ से, और अपने चचा से कह दो कि तुरंत आकर के दरबार में हाजिरी दे, और साथ में 7 लाख 7 दिन का जुर्माना लेकर के साथ में आवे। दरबार बर्खास्त किया जाए। अफसोस सलावत खान ने जिस वक्त ये सखुन कहे थे, दिल से चाहता था कि उसकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि बगैर आज्ञा चाचा के मैं कुछ नहीं कर सकता। यह दहशत चाचा की मुझे और हूं इससे मजबूर, और वरना कुल दरबार को मैं और मार मिलाता। सलावत की चुगली भुलाता और कर देता जन्नत रसीद, और भुट्टा सा शीश उड़ाता। सात रोज के 7 लाख और चोखे चोखे पर खाता, 7 दिन के 7 लाख सलावत खान को मैं देता। 7 रोज के 7 लाख और चोखे चोखे पर खाता, और बट्टा ब्याज समेत चुका, और खाते 9 महले जाता। अफसोस बिना चाचा की आज्ञा के बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे इसी वक्त चाचा के पास जाना चाहिए और दरबार के हाल बताना चाहिए। ठकराइन जी कहिए। मुझे शराब पिलाओ। ठीक है, आज मेरा दिल चाहता है कि थोड़ी सी तुम्हारे हाथों से पीऊं। लीजिए। बस अब नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत हो चुकी है। ठाकुराइन जी जब से तुम आई हो, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल ही नहीं चाहता। तो आप कहीं जाना चाहते हैं क्या हमें छोड़कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठाकुराइन जी और साथिया नहीं जाना के जीना लगे। ये मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे, साथिया मैंने माना मौसम है सुहाना के जीना लगे,
आराम करें। हाँ बिल्कुल, आप आराम कीजिए। थोड़ी और पिलाओ, नहीं अब नहीं, बस थोड़ी और पिलाओ। हरगिज नहीं। भाभी, क्या बात है? हमारे ठाकुर साहब बहुत नशे आ गए हैं। हाँ अब इनका शराब ना पियाओ। वो आराम कर रहे हैं, तुम जाओ बाहर। ला थोड़ी हम पी ले तब जाए। नहीं है, जाओ। अच्छा भौजी, हम जा रहे हैं बाहर। ओफो, जाओ ना। ए गुझिया बनाए हो, हमका खवा दो। अभी गुजिया बुजिया कुछ नहीं है, जाओ। अच्छा खैर हम जा रहे हैं। अब हमारी बेटी बाहर लगी। भैया राम सिंह, क्या बात है? गरीबान, राम 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 राम। चाचा जी हैं इस वक्त या नहीं? अरे चाचा जी नसियाने परे हैं। क्या नशे में है? हाँ चाचा जी बिल्कुल नशे में है। देखिए गरीबान, हमें इस वक्त चाचा से काम है। अंदर न जाओ न दग जी हो। क्यों? हाँ इस समय बीसीआर चल रहा है, खिचड़ी गबड़ी जा रही है। राम, तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम राम सिंह है? जी जी, वो तो मैं जानता हूँ। मुझे इसी वक्त चाचा के पास पहुंचना है और उनसे दरबार का हाल बताना है। हमका अंदर न भेजो ना, अब मारे जी भाई। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारी मार दूंगा मैं। क्या चीज का? गर्दन। गर्दन। खैर हम जा रहे हैं अंदर। चाची जी तो है? चाची जी हैं। जाओ उनसे कहो कि राम सिंह आए हैं। बहुत अच्छी बात है। जाओ। भाभी। ओफो, अब क्या बात है? भौजी। क्या बात है? कुछ बोलोगे भी? भौजी भौजी। जाते भौजी नहीं कही। ओफो, तुमने मेरा दिमाग परेशान कर दिया। वो आए हैं। कौन? आपके भतीजे साहब यानी राम सिंह। तुम बाहर जाओ, राम सिंह को अंदर भेज दो। बहुत अच्छी बात है। अरे पीसीआर तो नहीं चला था भौजी है? जाओ। नहीं चला, हम जा रहे हैं। ओ भैया राम सिंह, आप अंदर जाइए तेल लगा के। क्या बकवास करते हो? जी जी, आप अंदर जा सकते हैं, भाभी ने बुलाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम अपने पहरे में लगो। बहुत अच्छी बात है। दादी जी नमस्ते। खुश रहो। राम सिंह, हाँ दादी जी। इतना टाइम? हाँ, तुम्हें तो मालूम है कि रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा था कि मुझे इसी वक्त चाचा से बात करनी है। चाचा तो इस समय तुम्हारे आराम कर रहे हैं। चाचा जी आराम कर रहे हैं? जी हाँ। और उन्हें दरबार का कोई हाल नहीं मालूम? ओफो, ये बात सुबह भी हो सकती है। नहीं, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इसी वक्त करनी है। तो तुम जानते हो अपने चाचा जी की आदत, मैं नहीं जगा सकती, खुद जाकर जगा लीजिए। ठीक है, मैं खुद चाचा को जगा लेता हूँ। ठीक है, जाओ। चाचा जी जब से गावना करा कर आए हैं, नशे में ही रहते हैं। दरबार में क्या हो रहा उन्हें कुछ नहीं मालूम। और किस गफलत की नींद में और रहे चाचा जी सोए। चाचा मजा शराब का और अब सब मालूम होए। अब सब मालूम होए और शीश चौगिर्दी का चक्कर है। किया कौन क्या बादशाह से और उसकी कोई तो फिक्र है। सात रोज के 14 दिन और गुजरे गरीब परवर है। दुश्मन दावादार आपकी और रहे शिकायत करे। और सुनो चाचा जी, और क्या बात है? जिगर दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है। रोजनामा शहंशाह को सलामत ने दिखाया है।
7 दिन की रुखसत, अच्छा, और हुए 14 दिन अब तक नहीं मुजरा बजाया है। सुन रहा हूं। हिकारत हर तरह की और निकाले चंद बदकल में, तुम्हें बेअक्ल देहाती गवारों में गिनाया है। आपको उसने देहाती गवारों में गिनाया है। कहा 7 दिन की छुट्टी ले गए, अभी तक अमर सिंह नहीं आए, 14 दिन हुए। उनसे जाकर कह दो राम सिंह कि 7 दिन के 7 लाख जुर्माना अदा कर जाए। राम सिंह? हाँ दादाजी। सलामत खान ने इतनी बड़ी बात कही और तुम खामोश मेरी बुराइयों को सुनते है। चाचा जी, बिना आपकी आज्ञा के मैं वहां एक शब्द भी नहीं कह सकता था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तो समझता था कि शेर की कौख से शेर पैदा हुआ है, लेकिन तुम एक सियाह से भी बदतर निकले। राम सिंह, ये चलहट का हाल बुजदिलाश, हवा बाजी लुत्फ हराम और होकर बेटा शेर का तूने किया सियार का। मरने को दहलाया, यह सुनकर मेरी बुराई तू और जिंदानों महले आया। क्या रजपूती का असर न आया और तूने मां का दूध लजाया और राठौरों की ये 7 पुष्ट को पट्टा तैने लगाया। भतीजे सब तरह से समझा मैं, और मैंने तुझको दाना था। भतीजे सब तरह से समझा मैंने, यह तुझको दाना था और इस कदर ये कम अकल, कमजोर कम और हिम्मत न जाना था। सलामत खान ने जिस दम ये निकाला था सखुन बेजा और पकड़ ये गर्दन उसी दम उस चुगल का अबे सर उड़ाना था। बेहान आई और मुझे सूरत दिखलाई, और लानत तुझे 1000 बार दुश्मन से दब कर आया। बस 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 ये बद सखुन और भूल न कहना, और नामोशी की वजह से और खड़ा रहा चुप नामोशी, हमें किस बात की नामोशी की?
चाचा जी खड़ा रहा चुपचाप, आपके रहा खौफ से डरता, खामोश! और वरना एक मिनट का भी अरसाना जरा तो गुजरता। गर्दन पकड़ सलावत की, चाचा जी सुन रहा हूं। गर्दन पकड़ सलावत की और भुट्टा सा शीश कतरता, बन आते जो मददगार उनका मार फैसला करता। ये मैं दिलावर बबर शेर का शेर हूं, मैं दिलावर। ये बबर शेर हूं और मेरे जाहर की अभी फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो, दो इजाजत मुझे, करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो। ये तुझे शाबाश बेटा, मेरे कहरी तुझे शाबाश बेटा। ये तुझे शाबाश बेटा, मेरे कहरी, और कोई तुझसा जमाने में नहीं नहीं, ना ही जाने तुझे दूं मैं अकेला वहां, और अभी लड़ने की तेरी उम्र है नहीं। तू कने अपनी चाची के होशियार है, और जो हुआ सो हुआ, उसका डर ही नहीं। अभी जाता हूं दरबार। ठीक है दादाजी। जो हो गया सो हो गया, उस बात की तुम चिंता ना करो। लेकिन क्या? तुम अभी बच्चे हो। शाहजहां का दरबार कोई मामूली दरबार नहीं। चाचा जी आप मेरे उम्र की तरफ जा रहे हैं। क्या उम्र की तरफ ख्याल करते चाचा, और अभी जाहर कि मेरे खबर ही नहीं, और आप बैठे रहो, दो इजाजत मुझे। आप बैठे रहो, दो इजाजत मुझे, करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो, दो। राम सिंह, हाँ चाचा जी। मैं नहीं चाहता कि दरबार तुम जाओ। चाचा जी आप मेरी बहादुरी देखना चाहते हैं। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का रहा दरबार में कि अगर आपकी आज्ञा के बगैर मैं वहां कोई कदम उठाता हूं तो आप मुझ पे नाराज होंगे। इस वजह से मैं चुपचाप खड़ा रहा। राम सिंह, हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान का चिराग बुझा दिया जाए। अगर दरबार में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बड़ा भैया जसवंत सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो तू मारा जाएगा और मुझे लगे भारी दाग, ये तेरे बिन चित्तौड़ का तो गुल हो जाए चराग, और तेरे बिना जसवंत सिंह भैया को ना होगा सबर। तूने कना महलों में अबू चाची के बेखौफ खतर,
होशियार रहना खूब तू। और जाता हूं मैं दरबार को, ये जाते ही तू चुगली का फल उस सलामत बदकार को। और हफ्ते के 7 लाख गिन खोटे खरे पर खाए कर, आता हूं थोड़ी देर में ये भुगतान कुल भुगताए कर। इसलिए तुम अपनी चाची के पास रहोगे और चाची को इस बात की खबर भी ना होने पाए कि मैं कहां जा रहा हूं। जो हुक्म चाचा जी आपका, ऐसा ही होगा कि चाची को मैं इस बात की खबर नहीं होने दूंगा। शाबाश। ठीक है। चाचा जी ने तो कह दिया कि चाची को इस बात की खबर न होने पाए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? चाची को मैं न बताऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इसी वक्त चाची को बताना चाहिए कि चाचा जी दरबार जा रहे हैं और चाची से कहकर उन्हें रुकवाना चाहिए। चाची जी, क्या बात है? बड़ा गजब हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत बहुत गजब हो भी जाएगा। क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? इस वक्त कितने बजे हैं घड़ी में? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। हाँ। चाचा जी मालूम है कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चाचा जी दरबार जा रहे हैं। दरबार जा रहे हैं? हाँ। तुमने नहीं रोका? मैंने बहुत रोका, है? लेकिन चाचा जी मेरी कहाँ मान रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे चाचा जी को मैं रोकती हूँ। तुम दूध पीकर सो जाओ। जाओ। एक बात है, हाँ। चाचा जी गुस्से में हैं, सोच समझ लेना दादी जी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, नमस्ते। खुश रहो। अब कैसे रोका जाए? ठाकुर साहब की तो तैयारी हो ही चुकी है। Sonotech Audio. कृष्णा, और कृष्णा। हाँ कहिए ठाकुर साहब। घोड़ा तैयार करो। जी, ये घोड़ी किस समय में आएगी? ठाकुराइन जी। तुम, हाँ, क्यों? क्या बात है? हाँ, ये भी पूछने वाली बात है कि क्या बात है। आप पहले तो अपनी घड़ी देखिए। देख रहा हूं। क्या बजा है? 12 बज रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ठाकुराइन, जी। तुम्हें मालूम है मैं इस वक्त दरबार जा रहा हूं। हाँ, दरबार जा रहे हैं। और यहाँ का दरबार कौन देखेगा? भाऊजी हम हन देखभाल सब रही बा, बाजार से सब्जी लाए दे। और का सब्जी सुबह आएगी, तुम बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात। हर वक्त जब देखो ठाकुर साहब के पीछे ही लगे रहते हो। कहाँ पीछे लगे? जाओ बाहर। जा रहे हैं। मटर रानी जात भाऊजी ने। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। ये भी कोई टाइम है आपके दरबार जाने का? ठाकुराइन, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं फौज का एक सिपह सालार हूँ। जी हाँ। मेरी जरूरत दिन रात किसी भी वक्त पड़ सकती है। अच्छा, और यहाँ आपकी कोई जरूरत है नहीं? कहना क्या चाहती हो? हाँ, तो सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज जाना जो जाना तुम्हें, आज जाना हो दरबार, आज कौन वक्त दरबार को, सो इस दम आधी रात, और दरबार को ना है
दरबार को ना जाओ जी सैया दरबार को। आज क्या सूझी 12 बजे आप अकेले जाओ रे सैया, क्या सूझी 12 बजे आप अकेले जाओ। अरे सुन सुन बतिया आपकी मेरी छतिया धड़का दरबार को ना जाओ जी सैया दरबार को ना। अरे जोबन जोरी हिलोरी ले लहर लहर लहराए। अरे जोबन जोरी हिलोरी ले लहर लहर लहराए। आज प्याले पियो शराब के कोई झिलमिल पड़ो साब। आप जो है मैंने कितनी मेहनत करके ये फूलों की सेज तैयार की है। ठाकरेन, तुमने फूलों की सेज सजवाई है, तुम्हें डर इस बात का है कि ये फूलों की सेज कुम्हला जाएगी। अरे पागल, अगर आज कुम्हला गई तो कल फिर सज जाएगी, लेकिन अगर मैं दरबार नहीं गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अरे फूलन की सजिया मेरी सजी सजी कुम्हलाए मोरे राजा। फूलन की सजिया मेरी सजी सजी कुम्हलाए। आज लैन गुजारो चैन से पर उठ जाइयो पर घाट जी दरबार को ना जाओ जी सैया ठाकरेन, क्या कोई नशा कर रखा है तुमने? जी हाँ, शराब आपने पी है, नशा मुझे हो रहा है। अच्छा, और इस दम नशा जवानी अजी सरकार हो रहा है। अजी दम नशा जवानी अजी सरकार हो रहा है। अरे मनमत मेरे बदन में सरसार हो रहा है। अजी चलिए, क्या कह रही हो? अजी चलिए पलंग पे प्यारे, अजी लूटे बहार में। अजी चलिए पलंग पे प्यारे और लूटे बहार ही में। अजी करने को जंग जो तैयार हो। आजी बनकर भमर भमर जी, आजी रस लो हरे गुलदा। आजी बनकर भमर भमर जी,
आज ही जाना, सुबह को जाना। अच्छा, हाँ, अगर आपको जाना ही है तो सुबह जाना, इस वक्त नहीं। आज ही दरबार को जो जाना, आज ही जाना, सुबह को जाना। और क्या इस घड़ी वहाँ पर आज दरबार हो रहा है। फिर जाना है तो सुबह जाना, इस वक्त नहीं जाना। कैसे मना किया जाता है ठकुराइन? अभी तो मैंने मना किया भी नहीं है। ठकुराइन, हाँ तुम बहुत बोल चुकी हो। हाँ, या बस बस बस, खामोश रह। आज ज्यादा जुबान न खोल। अरे आप बेहूदी बेशरम, और जरा मुंह संभाल कर बोल। ठाकुराइन, जो मैंने कहा तुम्हारी समझ में आया? हाँ। ये जाने दे जाना मुझे, ये मत कर रंजुमलाल। और जाने की ही देर है, मैं वापस आऊं। वापस आऊं हाल, और मना मत कर मेरे जाने को। अरे क्या लिखा है जरा गौर कर, और इस शाही परवाने को। इस परवाने में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाओ। हाँ, वही तो पढ़ना ही होगा। जो इसमें लिखा है, श्रीमान अमर सिंह राठौर को मालूम हो, इस वक्त दरबार में कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ आराम कीजिए। जब हमें जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे, आप तो आराम कीजिए। ये लिखा है इसमें। कितना पढ़ी हो ठकुराइन? पढ़ी हूँ। और क्या लिखा है जरा गौर कर शाही परवाने को। बट्टा मत लगने दे मेरे इस रजपूती बाने को, और इसी वक्त आने को वक्त, अरे चुकने दे जुर्माने को। ठकुराइन, और आज की हाजिरी ये जाकर रजिस्टर में लिखाने दे। आज की हाजिरी जाकर और रजिस्टर में लिखाने दे। और यहाँ का रजिस्टर क्या सूना पड़ा रहेगा? ठकुराइन जी। और शहंशाह सलाह वक्त का मुझे मुजरा बजाने दे। बड़े दरबार में आराम से, और इस वक्त हो दोनों, और सुबीते का ये है मौका मुझे लेखा चुकाने दे। तुरा प्यारी बैठक के, और मैं आऊं अभी पलट के। पंज रंज गम दूर तमाम करो।
मुझे अकेले नींद नहीं आती है ठकुराइन, सिर्फ एक रात की बात है। मैंने कहा ना, मुझे अकेले नींद नहीं आती है। तो नींद की गोलियां खाकर सो जाओ। ओफो, आप सारी बात तुम्हारी मेरे समझ में आ गई। तो सारी बात ये है कि 1 लाख रुपए की बात है ना? हाँ, 1 लाख रुपए की बात है। तो सुनिए, और एक दिन का 1 लाख क्या, आज जुर्माना है बात। अरे लाख लाख की यहाँ पति कोई छिन छिन छीन दे। करो जाने को, अरे लूटो मौज बहार भाड़ में पटको परवाह। आज 9 करोड़ का हार मेरा है हाजिर जुर्माने को। अरे काफी है 1 लड़ी लाख 14 तक भुगता। ये लीजिए, ये 9 लाख का हार है। जितना आप पे कर्जा है इसे बेचकर सारा अता कर दीजिए। ठकुराइन, प्यारी तेरे हाथ की और क्या मुझको दरकार, और 9 करोड़ का खजाना रहे यहाँ तैयार। रहे यहाँ तैयार, ये 7 लाख क्या तुच्छ रकम है, और वो भी अदा कर सकता, लेकिन एक बात का गम है। के मारवाड़ मेरा ठारों की और इज्जत होती कम है। ये ना दूं अक्फाई जुर्माना जब तक दम में दम है। ये बात है। हाँ, ये बात है। आप जाएंगे? जरूर। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ठकुराइन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो जाकर देखो ना। जा तो रही हूँ। जाओ। अरे मेरी मैया, हाय मैया री, अब क्या हो गया तुम्हें? आप जाइए ना, आपसे क्या मतलब है? अरे मैंने आपको रोका कहा है? मैं जा रहा हूँ, तुम रो रही हो। अरे ये मेरी मर्जी, मैं अपने मुंह से रो रही हूँ, आप जाइए ना। आखिर ठकुराइन, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, बहुत बुरा कहना चाहती हूँ। बहुत बुरा कहना चाहती हो? हाँ। क्या बात है? अरे 4 से 3 लगे, अरे जा गलबूदी में आग, अरे जा चाकर को ब्याही गई कोई फूटे में। मरियो नाई बस। आ गई और ऐसा ही करना था, तो किस्सा क्यों बढ़ाया? करना था तो किस्सा क्यों बढ़ाया था? अरे मरना था तो मर जाते, न गौना करके लाना। मरे वो बामन नाई, अरे जिनैया कहीं को सगाई।
यारी हाय। बस 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 खामोश रह और ज्यादा जुबान न खोल। अरे हाँ बेहूदी बेशरम जरा मुंह संभाल कर बोल। मुंह संभाल कर बोल और लगी क्या तिरिया चरित्र सिखाने। अब मारूं ये हंटर चारों कला जा तुम्हारी ठिकाने। मैं तो जाऊं तू रो रो क्या शुक्र करे। हाँ तू बेहूदी तुझको अकल ही नहीं। हट मेरे सामने से और न जी को जला। अब दिखाना मुझे ये शक्ल ही नहीं। और मैं हूँ नारी और तुम्हारी हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं। कहीं मारे न जाओ अरे यही ख्वाब है और मुझको तो कोई डर ही नहीं। जाके पीछे और तुम्हारी सहारा जो दे और आता दुनिया में कोई नजर ही नहीं। मेरी नैया खिलैया सुबह और मेरी नैया खिलैया सुबह आता दुनिया में कोई नजर ही नहीं। खानात, ये बात नहीं है। भगवान ना करे बादशाह की इतनी बड़ी फौज है, आप तन्हा अकेले जा रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रानी मैं तो जा करके आता हूँ वापस अभी और कुछ समझना तू इसमें कसर ही नहीं। और मारा जाऊं अगर तो अंदेशा है क्या। और मारा जाऊं अगर तो अंदेशा है क्या। रहा दुनिया में कोई अमर ही नहीं। मारा जाऊं परेशान न हो। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर भगवान की यही मर्जी होगी तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मैं राम सिंह को तुम्हारे पास छोड़ता हूं। जब तक मैं वापस आऊं तुम्हारी देखभाल राम सिंह करेगा। ठीक है। चलता हूं। राम सिंह ये क्या बात है चाचा जी? मैं दरबार जा रहा हूं। जब तक मैं दरबार से वापस आऊं अपनी चाची का ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। चलिए आइए चाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तुम पर। शहंशाह आलम, कितनी देर हो चुके हैं राम सिंह को गए हुए, अभी तक वो अमर सिंह दरबार में हाजिर नहीं हुआ है। कितना गुस्ताख है वो, जरा खुद आप अपने दिमाग में सोचिए। सलामत खान आलम बना, लेकिन ये शोरगुल फाटकों पर कैसा हो रहा है? शोरगुल तो होगा ही। जिसको देखो जब वो गैर हाजिर रहेगा तब शोरगुल तो होगा ही। जरा जाकर देखा जाए।
सुनिए, और दस्त बस्ता खड़ा और किरता खिदमत का और हाजिर है दरबार में ये अमर सिंह सरकार। ये अमर सिंह सरकार और बजा दाब रहा खंजर से और बेअदबी से पेश आ रहा है गरीब पर। आलम, जरा गौर कीजिए कि किस तरह ये पेश आ रहा है, तलवार खींचे ताने खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारी करके यहाँ आया है। जरा गौर कीजिए शहंशाह आलम, आप यही कहेंगे कि सलावत तुम गलत कहते हो, जरा देखो इसके गरूर को। बेशक तुम वजह फरमा रहे हो। सच कहते थे सलावत, सच कहते थे सलावत, हुआ मुझे अब ख्याल। सच कहते थे सलावत, मैं कभी झूठ बोलूंगा? पहले देखो देखो, सच कहते थे सलावत, हुआ मुझे अब ख्याल कि वाकई में ये आदमी और वाकई में ये आदमी शोरे पुश्त कमाल। वाकई में ये आदमी, देख लीजिए इसको, देख लीजिए किस तरह खड़ा हुआ है। शोरे पुश्त कमाल। आज हमने इसको है जाना, आप जान लीजिए। 7 दिन घर रहना, सूरत तक न दिखाना। 7 दिन। अरे ये तो अच्छा हुआ आपने भतीजे को भेज दिया था, वरना ये 7 दिन छोड़कर 7 महीने ना। आना भी तो बरखिलाफ कानून कचेरी आना, और फी दिन का फी लाख तलब कर लो इससे जुर्माना। फी दिन का बगैर जुर्माना लिए हम इसको यहाँ से जाने देंगे। देखो कितना बड़ा बहादुर है, जुर्माना मिलेगा। सजाई के लायक है न ये माफी के काबिल है, और आधा लाख किया जुर्माना बेअदबी करने का। सलावत खान आलम पना नंगे सर नंगी तलवार दरबार में लेकर ये हाजिर हुआ है। इस बेअदबी और गुस्ताखी की सजा आधा लाख और जुर्माना कर दिया जाए। बेशक ये इसी किस्म का आदमी है शहंशाह आलम, आप समझते नहीं। आपको बहुत गुरूर था अमर सिंह पे। तुम वसूली करोगे? हम वसूल लेंगे जुर्माना। ये हमारा हुक्म है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वसूल लूंगा। सैदा खान, सैदा खान। हाँ कहिए वजीर आला। देखो अमर सिंह दरबार में किस तरह हाजिर है। शहंशाह आलम का हुक्म है कि 7 लाख 7 दिन के गायब होने का और आधा लाख बेअदबी करने। बहुत अच्छी बात, यानी 7.5 लाख रुपया जुर्माना हम इससे अदा करेंगे। अमर सिंह, देखो मिर्गा मिर्गा ऐसी आंखें दिखावा, शेर की तरह आंखें निकाल रहे हैं हम देख पे। लो, दरबार में आवक तरीका नहीं मालूम। अमर सिंह मेरी बात सुनते हो? सुन रहा हूं। और कर कुल जुर्माना अदा और खड़ा हुआ क्यों? और कर कुल जुर्माना अदा और खड़ा हुआ क्यों सुस्त? और वो गवार अब तो तेरी क्या अक्ल हुई है दुरुस्त?
लाओ 7.5 लाख रुपया लाओ। सैदा खान जी, कलम लाओ, रुपया जमा करो। बहुत अच्छी बात, लाओ, जल्दी लाओ, बहुत अच्छी बात। लाओ रुपया लाओ। वजीर आला, बोलो। या चाचा संभाली, और तू ही है सुल्तान, और दाम दाम सारा तरस तेरा करता हूँ भुगतान। अरे भुगतान तो नहीं करेगा, करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? हैं? लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ये कहता हूँ भुगतान, और भाई खाते को खोल निरख ले, और बट्टा ब्याज ये समेत जोड़ जोड़ कर संख्या धरे। ब्याज हम लोग कहाँ लेते हैं भाई? हम लोग ब्याज नहीं लेते, सब असल लेते हैं। ये कुंदा सा चुपचाप खा, और कुल खोटे खरे परख ले, और देहाती ये गवां कहन का मजा सलावत चख ले। ये देहाती और गवां कहन का मजा सलावत चख ले। मैंने कहा था ये दुश्मनी एक दिन महंगी पड़ेगी। दरोगा भैया, पुलिस का रिजमेंट पूरा था। आवाज! जी जी जी। और अपना ये शाख सलामत को दिए, और मैंने 7 लाख सभान और बाकी आधा लाख बाबू ये कर्ज रहा सरकार। और उसे हाजिर हूँ निपटाने को, और जब पनाला चुका खड़ा हूँ मैं फारखती पाने। और कर्ज अपना चुकाइए। मुझे मुश्किल अपनी जान बचाना। लेते जाओ किया जथा जुर्माना। इसकी लाश जी, खाइयों में डाल दो। बहुत अच्छी बात। बाहर रहन ज्यादा बकर बकरना की है। हुजूर, बेगम जरा क्या सा बहुत ठंडा पानी घबरा रहा है? पिलाइए। क्या बात है? जल्दी कीजिए। सितम कहीं का कहीं पे पड़े आपका पैर, क्या बाइस बतलाइए, है तो साहब है।
है तो साहब खैर, मुझे कुछ सुबह नजर आता है, वायदी बेत के सराफा जिस्म थर थरा है। खतरनाक सदमा नजर मुझे दिखलाता है, खतरनाक सदमा हुजूर मुझे नजर आता है। क्या बात है बेगम? क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? कुछ न पूछो कि क्या हो गया। कोई बात? आखिर क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो? आपका भाई सलावत खान वो मारा गया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो जिद पर अड़ गया और ठाकुर अमर सिंह से भिड़ गया। नहीं। उसने उसे जान से खत्म कर दिया। बेगम बेगम, अरे तुम क्यों परेशान होती हो? आप वहां मौजूद थे और मेरा भाई मारा गया, आपका क्या गया? मेरा तो पीहर का सारा सहारा गया, आप कैसे मर्द हैं? वहां दरबार में आप मौजूद थे और मेरा भाई मारा गया, आप वापस आ गए। लेकिन बेगम, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। उस पर जुर्माना करवा दिया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसको खत्म कर दिया। हुजूर, आप मर्द कहलाने लायक नहीं हैं। हैं? क्या कहती हैं आप? जी, आप दीजिए मुझे तलवार। हैं बेगम? और मेरी चूड़ी आप पहनिएगा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मगर असल बाप खानदान की पैदा हूँ तो अपने बाप का बदला लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। ठहरिए। नहीं। ठहरिए, ये तलवार आपके लग जाएगी। अरे बेगम, आप नहीं नहीं, मैं नहीं ये बात मानूंगी आप। खैर, मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। ना खाना खाऊंगी ना खाने दूंगी, ना पानी पीऊंगी ना आपको पीने दूंगी। अरे ठीक है, आप जाइए महलों में। मैं जाऊंगी जब, और मैं इंतजाम कर रहा। हाँ इंतजाम करिए, अमर सिंह को हाजिर करिए। अभी नहीं, जिंदा या मुर्दा हमारे सामने। अरे ये तलवार छोड़िए, आपके हाथ में ये तलवार अच्छी नहीं लगती। हमारा काम करेंगे आप? जी हाँ। अगर नहीं किया तब? अरे क्यों नहीं करूंगा, आप आखिर हिंदुस्तान की मलिकाए आलम है। तो ठीक है, मैं आपकी बात एक मरतबा और मानती हूँ, दोबारा नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए। मेरे इस दरबार में है कोई ऐसा शेर जो अमर सिंह को पकड़ के करे यहां पर जेर। हुजूर, मैं बीड़ा उठाता हूं और अमर सिंह का पकड़ करके मैं लाऊंगा। ठीक है, ये तलवार और ये बीड़ा पड़ा है, इसे उठाओ। उठाया। लेकिन इसमें एक शर्त है। कौन सी शर्त हुजूर? कि वो बहादुर है, वीर है, उसको बहादुरी के साथ तुमको पकड़ कर लाना होगा। और अगर आपने कोई भी इसमें जालसाजी की तो इसकी सजा तुमको मिलेगी। हुजूर, मैं अवश्य पकड़ करके लाऊंगा। लेकिन अर्जुन गौर, हाँ हुजूर। अमर सिंह तो तुम्हारा बहन हुई है। हाँ। फिर तुम उसको किस तरह उससे तलवार चला सकते हो? हुजूर, हम किसी तरीके से। अच्छा, मुझे याद आया, तुम्हारी बहन तो मर चुकी है। हाँ। ये जो अभी गोना करा कर लाया है ये दूसरी बहन है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अमर सिंह को बहादुरी के साथ तुम गिरफ्तार करो। हाँ। और अगर तुमने कोई जालसाजी की तो तुमको बदौलत फांसी की सजा दे सकते हैं। दरबार बर्खास्त किए जाए। राम राम।
जयराम, अर्जुन, हाँ जीजा जी। क्या बात है? जीजा जी, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें अपने जीजा की याद आई? हमने सोचा कि चलते हैं, जरा जीजा जी की मुलाकात भी करें। अच्छा, ठीक किया। और जीजा जी, जब से तुमने दरबार में वो क्या झंझट हुआ था, सलावत खान वाला, हाँ, उसी समय से दरबार में जीजा जी सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा तो छाना ही था, मैंने तो सलावत खान को मारा। अब जीजा जी कुछ सुलह करे कहा शहंशाह। तुम सुलह की बात कर रहे हो? अरे जीजा जी, उसमें क्या बात है, सुलह हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, और क्या। चलिए हमारे साथ। अर्जुन, हाँ कहिए जीजा जी। ये जा सुल्तान को और होगी सुलह कबूल, और मेरे सामने सुलह का तू नाम न लेना। ये नाम न लेना भूल, और मुझे नफरत है तेरी शक्ल से, और अमर सिंह का मिलना होगा तो तेगों के मन से। मुझे सुलह नहीं कबूल है। जब भी अमर सिंह मिलेगा तो तलवारों की झनकार के साथ जाओ, निकल जाओ, और दोबारा ये शक्ल लेकर मेरे सामने ना आना। अच्छी बात है जीजा जी। क्या बताए, मैं अपनी दीदी से जरूर मिलूंगा। शायद दीदी जी से कहूंगा, जीजा जी अगर बात हमारी कबूल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी जी नमस्ते। अरे क्यों 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 क्या सबब कोई रहा नैन जल आज क्यों 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 क्या सबब, अरे रहा नैन जल छाए, अरे दिली हाल कुल बहन को कोई दे भैया बदलाए। वीरन बतलाए और मुफासिल किस्सा अपने गम का, अरे माँ जाए भाई से ज्यादा तू है वीर धर्म का। अरे भैया हम तो भोग हैं, अरे अपना ही भोग कर्म का, अरे बैरी हुआ बादशाह तेरे बहनोई के दूंगा। भैया, हाँ बहन, सब कुशल मंगल तो है। हाँ। तुम रो क्यों रहे हो, आखिर क्या बात है? जीजा जी के पास गया, जीजा जी हमारी विनती भी नहीं सुना, और जीजा जी हमें धक्के मार करके दरबार से निकाल दिया बहन। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जीजा जी आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। और ये तो भैया आपने बहुत अच्छा किया कि अगर बादशाह सुलह पर राजी हैं तो उन्हें भी हो जाना ही चाहिए। हाँ बहन जी, यही कहा था ना तुमने? हाँ। ठीक है, तुम्हारे जीजा जी आए तो मैं खुद पूछ लूंगी। क्या अर्जुन, तू अपनी शक्ल लेकर फिर यहाँ आ गया? प्राणनाथ, अगर बादशाह सलामत
सुलह पर राजी हो गए हैं तो आपको भी सुलह पर राजी हो जाना चाहिए। ठकुराइन होकर एक ऐसी बातें कर रही हो, ये बात है तुम्हारे शोभा नहीं देती ठकुराइन। प्राणनाथ, मैं अर्जुन के लिए वचन दे चुकी हूँ, तुम्हें जाना ही होगा। तुमने वचन दे दिया? हाँ, मैंने वचन दिया है। ये तुम दोनों भाई बहन और कहा मुझे मजबूर, हाँ तुम्हारी कहन को मैं करता हूँ मंजूर। अगर तुमने वचन दिया है ठकुराइन तो मैं तुम्हारे वचन का पालन करता हूँ, मुझे सुलह कबूल है। ठीक है अर्जुन भैया, हाँ, तुम अपने जीजा के साथ जाओ। अच्छी बात है दीदी, जाइए। अच्छे और प्राणनाथ ठहरो जरा, और फिर जाइयो दरबार। अशगुन हुए खोलत ही हथियार। ठकुराइन, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्रहलाद, मैं अपने वचन वापस ले लूंगी, आप मत जाइए। ठकुराइन, ये ठाकुर का वचन है, कुलरीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर वचन न जाई। जो कह दिया सो कह दिया, फिर अर्जुन को गैर नहीं, अपना साला ही तो है, ठीक है। अरे तुम्हारा भाई ही तो है। तुमने बरसों उसके किलाई में धागा बांधा है, क्या उसे इस बात की खबर नहीं है? प्राणनाथ, मैं अर्जुन भैया से कुछ बात कर लूं, आप बैठिए। ठीक है। अर्जुन भैया। हाँ बहन। अर्जुन भैया पति को भेजूं तेरे साथ, अरे तू है मालिक सब तरह, अरे तेरे दो हाथ में हाथ, हर सौंपू पति का हाथ में, तो वीर अपनो जान के रखियो मेरो टुक ख्याल नक, ना तो बहन को मानियो, जैसे लिवाए जात हो वैसे ही पहुंचा दीजियो, बगछुए को प्रण राखियो, भैया दगा मत कीजियो। नहीं नहीं बहन साहब, ऐसा नहीं होगा। अरे वीरा
मती घर शहंशाह दिखावे, अरे तुझे लोग कुछ तो भी धोखे में इनको सही हो मती। हाँ बदल भात छो चटके, अरे मुझको कही हारड़ा पे के बस्तर ठगराइन, मैं तेरी विनती करती हूँ, अपने दिल में कोई दगा मत ला। नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया तुम जरा देर बैठो, मैं अपने प्राणनाथ से कुछ बात कर लूं। कर लीजिए। अर्जुन, हाँ कहिए जीजा जी। तो जंग के लिए, वो सुलह के लिए चलूं? हाँ जीजा जी, और ये फेटा और कटार क्या होगा? अशु अशुगुन सोच फल छूटो सब्र करार, और क्या जाने हो के हर सुले हो यार। अरे मालूम नहीं होती सुले होगी वहाँ तकरार है। अरे दुविधा में दिल है मुबतला, और मुतलक न सब्र करार है। अर्जुन के आने से सुले होगी वहाँ आसार है, क्यों करके दर्द शरीक है, भाई है रिश्तेदार है। इससे मेरी मानो पिया, हर जाओ न बिन हथियार है। अरे हथियार बिन जाना कहा, हर छत्री को कब अधिकार है। ठीक कहती हो ठकुराइन, लेकिन अर्जुन बगैर हथियार के साथ ले जाना चाहता है। ये लो छोटी सी कटारी, हर जेब में लो डार है। मौका पड़े पर काम ये सो देगी सरकार है। जाते मेरे पत छोड़ गए, नैया मेरी मझदार है। पार करना याद मोला, प्रभु तेरे अख्तियार है। ठकुराइन परेशान न हो, मुझे जाने दो। अर्जुन, हाँ जीजा जी, चलो। चलिए। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। ओ पवन में के उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज सुहाग। ओ पवन में के उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज सुहाग। ओ पवन में के उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधे पे आज भार मारवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। नैया मझदार में है, तुझ पे सवार है वो, रखियो तू लाज सुहाग की। ओ पवन में के उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज सुहाग की। ओ पवन अर्जुन, हाँ जीजा जी। ये सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा है, फिर ये सदर दरवाजा क्यों बंद है? जीजा जी, सदर दरवाजे बंद हो गए उसी सन्नाटे से
और पीछे से चला जाएगा ना, वो रास्ता खुला है पीछे से। अर्जुन, जब शहंशाह ने मुझे सुलह के लिए बुलाया है तो सदर गेट खुला रखना चाहिए था। इतनी कौन सी घबराहट है जब मैं सुलह के लिए आ रहा हूं? तुम ये चाहते हो कि मैं पीछे वाली खिड़की के रास्ते से चलूं? हाँ, उधर ही चलो जीजा जी। आओ मेरे साथ। अर्जुन, हाँ जीजा जी। तुम ये चाहते हो कि शहंशाह के दरबार तक पहुंचने से पहले मेरा सर झुक जाए? अरे हुजूर, और इसमें सर झुकने की क्या बात है? खिड़की के रास्ते से चलूंगा, लेकिन सर झुकाकर नहीं, पैरों से धंसूंगा। हाँ चलिए जी। तुम मेरे पीछे चले आओ। हाँ, बना रहा हूं। अब इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा? अर्जुन, ये तूने क्या किया? जा बेपाजी बुज़दिले, और किया बदी का काम, मिलकर क्या कीनी दगा, तू निकला नमक हराम। कमस्त धोखेबाज तू, रजपूत का जा नहीं, अफसोस तूने खौफ कुछ भगवान का खाया नहीं। छल से कपट से मुझे मारा तो क्या मारा मुझे, ये देखकर किया धर्म धर्म, नहीं कुछ शर्म आई तुझे। ले ये कटारी बस मेरी और आखिरी है नाम है, रखना हिफाजत से किसी मौके पे आए काम है। अर्जुन, हाँ जीजा जी। तूने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कटार देना चाहता हूं जो तेरे पास रहेगी, सदा तेरी हिफाजत करेगी। लाओ जीजा जी। और करीब आओ, मैं उठ नहीं सकता अर्जुन। लाओ जीजा जी। अभी तक अर्जुन गौड़ की कोई खबर, कोई इत्तला नहीं मिली। वो सामने से आ रहा है। हुजूर, अब हमें 12 गांव इनाम चाहिए हुजूर। किस बात के? हुजूर। और ये तू अपना मुंह क्यों छुपाए हुए है? हुजूर, अब हमको 12 गांव इनाम दो। हमने अमर सिंह को मार दिया हैं? हाँ, अमर सिंह को मैंने मार दिया। ओह, कैसे मारा? बयान हो, किस तरह मारा? हुजूर, अरे हम हुजूर मार डाले। कैसे? तलवार से, तलवार से। तौबा तौबा तौबा, क्या किया तूने पाजी बेई। तौबा तौबा, क्या किया पाजी बेईमान, और धोखे से मारा तूने मेरा ऐसा वीर जवान। ऐसा वीर जवान जिसे हिंदुस्तान चौतरफ जाने, जिसे देख शक्ल शेर की दुश्मन लगे थर 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 जाने। कोई
अरे गधे ऊपर बिठलाओ। कोई हज्जाम बुलाओ और इस पाजी की मूछे कतरवा कर गधे ऊपर बिठलाकर शहर बदर कर आओ। बहुत अच्छी बात है आलमना। इसको ले जाओ मेरी नजर के सामने से और इस नालायक को इसका काला मुंह करके और गधे के ऊपर बैठाल कर शहर बदर कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है।